साउथ के भगवान यानी कि रजनीकांत फिल्म वैरवी से सुपरस्टार बने। उनकी फैन फॉलोइंग की तो बस बात ही मत करो। अगर उनके फैंस की उनके प्रति दीवानगी की बात करने लग जाए तो मानो सालों लग जाएंगे, क्योंकि उनके फैंस की दीवानगी के किस्से है ही इतने लंबे चौड़े। मगर क्या आपको मालूम है कि जिस रजनीकांत के लिए लोग अपनी हर दीवानगी की हद पार कर लेते हैं, वो भी किसी के लिए ऐसी हद पार करने के लिए आज भी तैयार हैं। जी, सुनकर हैरानी होगी कि रजनीकांत जिसके लिए ये हद पार करने के लिए तैयार हैं, उसे आज भी बेंगलुरु से हिमाचल तक हर गली नुक्कड़ में ढूंढते हैं। उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, जिसकी कोई पहचान नहीं, मगर वो एक लाल साड़ी वाली औरत है, जिसे रजनीकांत का पहला प्यार भी कहा जा सकता है। उन्हीं की बदौलत शायद रजनीकांत आज सुपरस्टार और साउथ के भगवान कहलाते हैं। दरअसल आज 430 करोड़ की संपत्ति के मालिक रजनीकांत सर कभी कुली बड़ई ट्रांसपोर्ट सर्विस में कंडक्टर जैसी छोटी मोटी नौकरी किया करते थे, मगर उन्हें एक्टिंग का भी शौक था। बस में ही रजनीकांत की मुलाकात लाल साड़ी वाली लड़की से हुई थी। उसने हाथ में जैस्मीन के फूल लिए हुए थे। बस में जगह नहीं थी, फिर भी वह चढ़ने की कोशिश में लगी हुई थी, और जब रजनीकांत ने उसे रोकने की कोशिश की तो कुछ बातें सुनाई और उनके सामने ही बस में चढ़ गई। उस दिन रजनीकांत उस लड़की का अंदाज देख हैरान रह गए थे, पर साथ ही उसे दिल भी दे बैठे थे। जिस बस में रजनीकांत काम किया करते थे, उसी में वे लड़की आया जाया करती थी। वह लड़की रोजाना बेंगलुरु के मशहूर बस स्टॉप मैजेस्टिक से बस में चढ़ती थी। रजनीकांत ने अपनी इस प्रेम कहानी का किस्सा खुद सुनाया था और बताया था कि बेंगलुरु की बसों में सवारियां पिछले गेट से चढ़ती थी और आगे वाले गेट से उतर जाती थी। एक दिन रजनीकांत ने देखा कि एक लड़की अन्य सवारियों के बीच में से होते हुए सामने वाले गेट से किसी तरह बस में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब रजनीकांत ने उसे रोकने की कोशिश की तो वे उन्हें बहुत कुछ सुनाने लगी और बोलकर बस में चढ़ गई। इस लव स्टोरी की शुरुआत ही बहस से हुई और प्यार में बदल गई। इस लड़की का नाम निर्मला था, जो कि MBBS की स्टूडेंट थी। रजनीकांत उसे प्यार से निम्मी बुलाने लगे। एक बार रजनीकांत ने निम्मी को अपना नाटक देखने के लिए बुलाया। इसके कुछ दिन बाद रजनीकांत को फिल्म इंस्टीट्यूट से कॉल लेटर आया। रजनीकांत हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह का कहीं भी कुछ अप्लाई नहीं किया था। तब उस लड़की ने रजनीकांत से कहा कि वे उन्हें एक्टर बनते देखना चाहती हैं। वे अच्छी एक्टिंग करते हैं और बहुत स्पेशल हैं। लड़की ने रजनीकांत से कहा कि उसकी ख्वाहिश उन्हें हर मूवी के पोस्टर पर देखने की है। वह चाहती है कि थिएटर्स में रजनीकांत के बड़े बड़े कटआउट दिखें। रजनीकांत के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उस लड़की ने एक्टर को मोटिवेट किया। कुछ पैसे देकर रजनीकांत को चेन्नई भेज दिया। रजनीकांत चले गए, एडमिशन ले लिया, पर जब वो वापस बेंगलुरु उस लड़की से मिलने लौटे तो वह कहीं नहीं मिली। रजनीकांत ने उसे बहुत ढूंढा। जब रजनीकांत के दोस्त उस लड़की के घर गए तो ताला लगा मिला। पड़ोसियों ने बताया कि वो लड़की अपने घर वालों के साथ कहीं चली गई है। रजनीकांत ने उस लड़की को याद करते हुए कहा था कि वे अब स्टार बन चुके हैं और उस लड़की की ख्वाहिश के मुताबिक फिल्मों के पोस्टर में भी हैं, कटआउट भी लगते हैं उनके, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिली। रजनीकांत ने कहा था, अभी भी मैं जहाँ जाता हूँ, चाहे हिमाचल हो या अमेरिका या फिर बेंगलुरु, गलियों में मैं जिस शख्स को खोजता हूँ वो एक लड़की निम्मी है। अभी भी मेरी आंखें उसी को ढूंढती हैं। मुझे बस उसके ना मिलने की दो वजहें नज़र आती हैं, या तो वो इस दुनिया में नहीं है या फिर कहीं दूर पूरे दिल से मेरी सफलता को देख रही है। तो ये थी रजनीकांत की पहली लव स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।